कर्ण के पुनर्जन्म का रहस्य हिंदू धर्म की पुरानी कथाओं और महाभारत के संदर्भ में गहरे अर्थों और प्रतीकों से भरा हुआ है। कर्ण का जीवन और उनका जन्म अपने आप में एक रहस्य था और इस रहस्य को पुनर्जन्म से जोड़ने के कई वैदिक और पौराणिक तत्व मिलते हैं। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, जो भविष्य में पांडवों की मां बनेंगी। कुंती ने एक विशेष तंत्र मंत्र के माध्यम से सूर्य देवता को आह्वान किया था, जिसके परिणामस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कर्ण का जन्म एक अवैध स्थिति में हुआ था और कुंती को यह डर था कि अगर यह राज खुला तो उनका सम्मान धूमिल हो सकता है। इसलिए उन्होंने कर्ण को जन्म के तुरंत बाद नदियों में बहा दिया था और उसे अधिरथ और राधा ने अपनाया। इस जन्म के साथ एक रहस्य जुड़ा हुआ था और वह था कर्ण के असली माता पिता के बारे में अनभिज्ञता। कर्ण को कभी यह नहीं पता चला कि वह कौन था और उसके पूर्वज कौन थे। उनका जीवन उस समय के कड़ी मेहनत और बलिदान के बीच उलझा रहा, जिसमें उनका अपना शुद्ध आत्मज्ञान कभी पूरा नहीं हो पाया। उनका कृतित्व और वीरता उन्हें एक महान योद्धा बना देती है, लेकिन उनकी आत्मा और उनके कर्म का रहस्य जीवन भर बना रहा। कई लोग यह मानते हैं कि कर्ण का जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था और उनका जीवन उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। यह भी कहा जाता है कि कर्ण के जन्म से पहले वे एक देवता के रूप में थे और उनका पुनर्जन्म एक विशेष धर्म और कर्तव्य को पूरा करने के लिए हुआ था। कुछ धार्मिक मतों में कर्ण को एक विशेष प्रकार के पुनर्जन्म से जोड़कर देखा जाता है, जहां उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए एक महान योद्धा की आवश्यकता थी। कर्ण का आत्मा और उनका कर्म यही साबित करता है कि वे एक पापियों के लिए ही नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक समर्पित व्यक्ति के रूप में भी थे। कर्ण के पुनर्जन्म का यह रहस्य दर्शाता है कि उनके जीवन के हर पहलू में गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश थे, जो उनके कर्मों और उनके अद्भुत बलिदान में झलकते हैं। महाभारत काल में अविवाहित कुंती को सूर्यदेव की कृपा से दिव्य कवच कुंडलों से युक्त एक पुत्र जन्मा था, जिसका नाम था कर्ण। कुंती ने कर्ण को त्याग दिया था। बाद में कर्ण को अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण राधेय कहलाया। महाभारत ग्रंथ में कर्ण की पूरी कथा है, जिसमें कर्ण के 10 पुत्रों का भी जिक्र है। आज हम आपको कर्ण के उन्हीं पुत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। महाभारत में बताया गया है कि कर्ण के 10 पुत्र थे। उनके नाम थे वृषसेन, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, सुदामा, शत्रुंजय, द्विपाता, बनसेन, प्रसेन और वृषकेतु। इनमें वृषकेतु कर्ण का सबसे छोटा पुत्र था। महाभारत युद्ध के बाद वृषकेतु ही कर्ण का एकमात्र जीवित पुत्र रहा। कर्ण की पत्नियों के नाम वृषाली और सुप्रिया थे।